उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां अब युद्ध स्तर पर चल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो दो ही पार्टियां ऐसी हैं जो टक्कर में हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अब बीजेपी का जो यहाँ पर है, अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर जिले की, तो तीनों विधानसभा सीटें उसी के कब्जे में है और समाजवादी पार्टी यहाँ से मेहनत कर रही है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर से इंदर प्रधान जी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। सर, सनराइज न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। सर, कैसी चुनावी तैयारियां चल रही हैं? हमारी तैयारी बूथ लेवल पर चल रही है, डोर टू डोर चल रही है और हमारी तैयारी इस तरह की चल रही है इस बार, जैसा कि आपने बोला, सिर्फ दो ही पार्टी ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में लड़ रही हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में भी हमारी टक्कर में अब कोई नहीं है। हम नंबर 1 पर चल रहे हैं और इस बार हम तीनों सीट जीतने जा रहे हैं। अगर बात की जाए नोएडा की तो औद्योगिक क्षेत्र है, और अगर जेवर की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी किसान हैं जो परेशान हैं, उनकी जो ज़मीन ले ली गई है, उनको कैसे समझाएंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, क्योंकि अभी तक उनके साथ कोई खड़ा नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं जेवर की बात करूं तो जेवर के हमारे सामने बैठे हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं और वहाँ की स्थिति से मैं पूरा वाकिफ़ हूँ। वहाँ किसानों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो मौजूदा वहाँ के विधायक है, जो वहाँ के घर तोड़े गए हैं, लोगों को बेघर किया है, बगैर मुआवजे के लोगों को घर से बाहर निकाला गया है। 5 गांव तो उन्होंने ऐसे कर दिए हैं, उनको अभी रहने का ठिकाना भी नहीं है और वहाँ किसान प्रताड़ित है और वहाँ पर छोटी से छोटी समस्या का इन्होंने आज तक हल नहीं किया है और वहाँ किसान बहुत परेशान है। और इस बार किसान मन बना चुका है, इस बार एंटी बीजेपी वोट जा रहा है और किसान ने देख लिया है अगर बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ अगर कोई है तो माननीय अखिलेश यादव जी की साइकिल है और हम गठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं और हम गठबंधन का प्रत्याशी भी हमारा जीतेगा इस बार। अच्छा, अगर बात करें इस सरकार में तो कुछ कामकाज हुआ है इस जिले में? मुझे तो नहीं लगता नहीं कोई कामकाज हुआ है। जो भी कामकाज हमारे हुए उनका इन्होंने नाम जरूर दिया, कामकाज तो कुछ हुआ नहीं है। मेट्रो अगर बनी यहाँ पर तो मेट्रो हमारी सरकार में बनी, एक पिलर नहीं बना, और किसानों के मुआवजा बढ़ा हमारी सरकार में बढ़ा। इन्होंने जो दिया है, इन्होंने तो सिर्फ ये किया है, उत्पीड़न किया है, महंगाई की है और मार दुनिया भर की मार की है। शिक्षा का इन्होंने बंटाधार कर दिया है और यहाँ पर ना टोटल माफिया बैठा हुआ है और अथॉरिटी भी दलालों के चंगुल में आ चुकी है। इस बार अथॉरिटी में दलाली कौन कर रहा है? यहाँ के वर्तमान में विधायक दलाली कर रहे हैं, वर्तमान में जो यहाँ के प्रतिनिधि है वो दलाली कर रहे हैं। किसान बेचारा दर दर की ठोकर खा रहा है। मैं खुद प्रताड़ित हुआ था। एक साल पहले हम लोगों ने खुद अथॉरिटी पे धरना दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने झूठे आश्वासन दिया, सिर्फ हम आपकी बातें मान लेंगे, लेकिन बातें नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि ये लोग सरकार के दबाव में हैं और सरकार ये नहीं चाहती कि किसानों का भला हो। लोगों के बीच में जब आप जाते हैं तो मुद्दे कौन कौन से हैं जो उनके सामने रखते हैं? मुद्दे बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, युवाओं के रोजगार का है और भ्रष्टाचार का है, ये शिक्षा का है। ये चारों मुद्दे अपने आप में इतने हैं कि इन्हीं से आदमी इतना त्रस्त है। जब परिवार की रोजी रोटी संकट में है, पहले जो घर का खर्चा 5,000 रुपये में चलता था, आज वही घर का खर्चा 12,000 रुपये में चलता है। इनकम कम हो चुकी है, खर्चे बढ़ चुके हैं। तो जब आदमी का घर परेशान है, चूल्हा परेशान है, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है। रोजगार का स्तर बिल्कुल खत्म हो चुका है, रोजगार यहाँ है नहीं। यहाँ जो 1-2 कंपनियां लग रही हैं, यहाँ पर क्लियर बोला हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं कि 200 किलोमीटर दूर के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, 200 किलोमीटर दूर के बच्चों को रोजगार मिलेगा, तो यहाँ के बच्चे क्या करेंगे? यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बच्चे रोड पे आएंगे। लेकिन हम आपसे बता रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, हमारी सरकार बनने जा रही है और हम यहाँ भी जीतने जा रहे हैं। और सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होगा युवाओं का रोजगार का होगा। यहाँ पर अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर जिले की, तो 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों में से सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल किस पे लगता है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इस सीट पर है? नहीं, किसी पे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है और हम लोग हर बूथ पे काम कर रहे हैं। और जब आदमी बूथ पे काम कर लेता है ना, तो उसको पता चल जाता है हम लोगों को किस बूथ पे कहाँ पर कैसे काम करना है। हम उस पे हम काम कर रहे हैं और बूथ पे काम कर रहे हैं। और मुझे पता है, मैं एज ए जिलाध्यक्ष आपसे बता रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने छोटा से छोटा चुनाव भी लड़ा है और मुझे एक एक वोट का पता होता है, एक एक वोट कैसे डाली जाती है।
मैं उसी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा हूं और इस बार हम लोग तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, आपने दावा किया कि आप तीनों सीटें जीत रहे हैं यहाँ से। मान लीजिए अगर आप सीटें जीतते हैं, आप सत्ता में आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा? आपके दिमाग में क्या है कि जो नोएडा में नहीं हुआ है और खास करके गौतम बुद्ध नगर में, वो काम आप करवाएंगे? 3-4 काम हैं। पहला तो सबसे बड़ा काम जो है किसानों का है। जो किसानों के 10% भी हैं, 5% के प्लॉट भी हैं, ब्लॉक भी ख़त्म हुए हैं 1-2, कुछ गांव शिफ्टिंग किए गए हैं, दूसरे एनटीपीसी के गांवों का ब्लॉक विस्तृत बना दिया गया है, धनकौर ब्लॉक ख़त्म कर दिया गया है, लोगों को उचित मुआवजा ना मिला, लोगों को बेघर कर दिया गया। ये भी हमारा मेन मुद्दा होगा। मतलब एक किसानों का हो गया, किसानों का होगा, दूसरा बेरोजगारी का होगा, युवाओं के रोजगार का होगा। कैसे करेंगे रोजगार का? कुछ नहीं, हम कंपनी वालों को तो बोलेंगे, अगर यहाँ कंपनी लगानी है तो यहाँ के युवा को लेना पड़ेगा, नहीं तो 200 किलोमीटर दूर जाके कंपनी लगाओ। अगर यहाँ कंपनी लगेंगी तो रोजगार भी यहाँ के लोगों का होगा। और कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा ही भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार हम लोग खत्म करेंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार की जब भी बात होती है तो जो विपक्षी हैं, जो सत्ता में है, समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार में हुआ है। अगर मैं समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करूं पहले, तो अगर कोई काम होते थे तो फ़ोन पे भी काम हो जाते थे, और आज वो काम जो फ़ोन पे पहले होते थे, आज वो एक छोटा से छोटा काम तहसील का हो या तहसील बाबू का ले लो, पटवारी का ले लो या थाने के सिपाही का ले लो, कोई भी काम 5,000 रुपये से कम का काम नहीं हो रहा है। और हमारी सरकार में ये नहीं चलता है। हमारी सरकार में अगर हम लोग जाके बैठ गए तो हमारे कार्यकर्ता का काम हुआ, लोगों को काम हुआ, किसानों के काम हुए, रोजगारों के काम हुए, युवाओं के काम हुए। उत्तर प्रदेश सरकार अगर बात करें योगी जी की, तो वो नंबर 1 बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को। किन मायनों में देखते हैं आप नंबर 1? हाँ, नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, और लूट खसोट जो हो रही है, चैन स्नैचिंग में नंबर 1 है, एनकाउंटर में नंबर 1 है, नंबर 1 है इनमें। अच्छा, अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ अब तो गठबंधन भी हो गया है, तो क्या लगता है कि कितनी सीटें आ सकती हैं पूर्वांचल से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से? कितनी सीटों के साथ आप बहुमत बनाएंगे, बहुमत की सरकार आएगी? हम लोग 350 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये 49 से 50 सीट बीजेपी वाले कर पाएंगे। हम लोग कम से कम 350 सीट जीतने जा रहे हैं। ये उनको पता भी है, ये आप लोगों को पता है, ये हम लोग लगे हुए हैं। ये तो किस तरह से ये भी लगे हुए हैं, किस तरह से चुनाव टाल दिया जाए। मीटिंग चल भी रही है इनकी लखनऊ में, लेकिन अगर ये टालेंगे तब भी ये हारेंगे, नहीं टालेंगे तब भी हारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ इंदर जी, जिन्होंने बताया कि ना सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी 350 प्लस सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं, और आएंगे तो जितने भी सबसे पहला जो इनका मुद्दा होगा वो किसानों का होगा। किसानों का, इसके साथ ही साथ महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन सब पर काम किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज, नोएडा।